हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कभी स्टडी कभी आर्ट। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया है। 2021 में पूछे गए ये सभी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। इसका विश्व स्तर में मापन सूत्र है लिंग अनुपात इक्वल टू पुरुषों की संख्या बाई महिलाओं की संख्या इंटू प्रति हजार। भारत में इसके विपरीत सूत्र से मापन किया जाता है लिंग अनुपात इक्वल टू महिलाओं की संख्या बाई पुरुषों की संख्या इंटू प्रति हजार। इसका अर्थ है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आधारभूत उद्योग, वैसे उद्योग जिसमें उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योगों द्वारा किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। कुछ देखते हैं। दूसरा इसका आकार है उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग, वैसे उद्योग जिसमें उत्पादों का उपयोग सीधे उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जैसे साबुन, चीनी आदि। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। निबल बोया गया क्षेत्र देश के कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग है जिसमें फसलों के लिए उपयोग किए जाते हैं, सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ा गया वह क्षेत्र जिसमें किसी कृषि वर्ष अधिक अवधि में एक से अधिक बार फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, कारखानों में चलने वाली मशीनें, सड़कों पर चलने वाले वाहन, लाउड स्पीकर, वायुयान, सायरन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 में लिखित अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया गया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए तो इससे प्रत्येक वर्ष में लगे व्यक्तियों को अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है, जिसमें सभी को अधिक लाभ हो, और ऐसा किसी भी और ढंग से संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है इसका, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, कन्या भ्रूण हत्या। दूसरा, अशिक्षा। और भी हो सकता है, जैसे कि पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है हमारे समाज में, और बाल विवाह कर दिया जाता है जिससे प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक उठा के 2021 के जितने क्वेश्चन दिए सब देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम लिखें। तो महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नाम निम्नलिखित हैं। पहला, मुंबई, पुणे, नागपुर, सोलापुर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संचार से आप क्या समझते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने अथवा सूचना भिजवाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। इस प्रकार संचार संदेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, स्वस्थ जीवन। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, संसाधनों तक पहुंच। अच्छा, इसको ऐसे ही क्यों लिखा गया, पहले स्वस्थ जीवन, शिक्षा, फिर संसाधनों तक पहुंच? तो देखिए, पहले स्वस्थ जीवन होगा तभी तो हम लोग शिक्षा के पास पहुंचेंगे, और शिक्षा हमारे पास होगी तभी तो संसाधन तक पहुंचेंगे ना। इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा अगर आया तो।
प्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। आप्रवास। आप्रवास का तात्पर्य है किसी अन्य देशों से आकर आबादी का बस जाना। आप्रवास में जनसंख्या में वृद्धि होती है। उत्प्रवास का तात्पर्य है देश के निवासियों का अन्य किसी देश में जाकर बस जाना। उत्प्रवास में जनसंख्या में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस संबंध क्या है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है जो पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। इस मार्ग से यात्रा करने में 4 दिन का समय लगता है। म्यूनियर, वियना, ब्यूडापेस्ट, बेलग्रेड आदि प्रमुख शहर इस मार्ग से जुड़े हैं। इस मार्ग को सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए बैंकॉक तक विस्तृत करने का प्रस्ताव है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मेरे साथ नोट डाउन करते चले। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। डेन्यूब जलमार्ग यूरोप के पूर्वी भाग का प्रमुख अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यह मार्ग 7 यूरोपीय देशों को जोड़ती है। साथ ही काला सागर और रेन-राइन नहर द्वारा भूमध्य सागर होते हुए अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका काफ़ी अधिक महत्व है। इस मार्ग से गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनों का व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जल संभरण प्रावधान क्या है? वृक्षारोपण द्वारा अधिक वर्षा जल को परिस्थितियां उत्पन्न करना तथा तालाब, कुआं, कैच, डैम आदि का निर्माण कर वर्षा जल को संग्रहित करना जल संभार कहलाता है। जल संभरण प्रबंधन शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे सालों भर जल का प्रबंधन होता है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और आर्थिक पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर निम्नलिखित है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लिए जीवित शिशु की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग या प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता को अंकीय विभाजन कहते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच विभाजन को वैज्ञानिक अंकीय विभाजन कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच इस तकनीक अंतर को जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 18। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? महाद्वीपों के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ऐसे रेल मार्ग हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन